हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह से पथिक पाठ का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। जो पथिक है उसका मन कहाँ विचरना चाहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पथिक का मन बादल पर बैठ करके नील गगन में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठ करके सागर के कोना कोना वो जो है देखना चाहता है। पथिक जो को मन है वो क्या करना चाहता है, वो जो है जो बादल है उसमें बैठ करके पूरे नीले आसमान में जो है घूमना चाहता है। साथ ही साथ जो समुद्र की लहरें हैं उसमें बैठ करके पूरा समुद्र का जो कोना कोना है पूरे समुद्र में वो जो है घूमना चाहता है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। जब सूर्योदय होता है तो किन किन दृश्यों का यहाँ पर इस पाठ में जो है प्रयोग किया गया है, किन किन बिंबों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित दृश्य बिंबों का जो है उपयोग हुआ है। पहला है, कवि कल्पना करता है कि समुद्र के तल पर आधा दिखाई देने वाला सूर्य मानो लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा है। तो कवि यहाँ पर बताते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य जो है समुद्र के तल पर जो है आधा दिखाई पड़ता है, तो ऐसा लगता है मानो जो है लक्ष्मी जी के जो स्वर्णिम मंदिर है उसका क्या हो, कंगूरा हो। फिर दूसरा वो जो है बताता है कि सागर पर फैली लाली मानो लक्ष्मी जी का स्वर्ण मंदिर हो। जब सूर्योदय होता है तो पूरा सागर जो है लाल दिखाई पड़ता है, तो उससे ऐसा लगता है मानो जो है लक्ष्मी जी का स्वर्णिम मंदिर हो, सोने का मंदिर हो। तीसरा वो जो है बताते हैं सोने की रश्मियों से बनी सुनहरी रेखा लक्ष्मी के धरती पर आने के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क हो। और जब सूर्योदय होता है तो ऐसा लगता है मानो कि लक्ष्मी जी को जो है स्वर्ग से धरती पर आने के लिए क्या बनाई गई हो, सुनहरी सड़क बना दी गई हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। फिर तीसरा है, आपको यहाँ पर आशय स्पष्ट करना है। पहला है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मध्य गीत गाता है। तो इसका आपको जो है आशय स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इन जो पंक्तियों में कवि रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करता है वह कहता है कि संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए जो है धीमी गति से आता है। मतलब जब जो है सुबह हो रही है तो संसार का स्वामी मतलब सूर्यदेव जो है धीमी गति से धीरे धीरे जो है मुस्कुराते हुए आ रहा है तथा तट पर खड़ा होकर के आकाश गंगा के मधुर गीत वो जो है गा रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। दूसरा पंक्ति है, यहाँ पर देखते हैं, कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बने विश्व की बानी। तो इसका उत्तर देखते हैं। चलिए, प्रस्तुत पंक्ति का आशा है कि प्रकृति सौंदर्य की प्रेम कहानी से है। मतलब कवि कहना चाहते हैं, कविता का तात्पर्य यह है कि समुद्र तट पर प्रकृति के दृश्य इतने मनोहारी होते हैं जैसे कोई प्रेम कहानी चली हो। यदि आप समुद्र तट पर जाएंगे तो आपको बहुत ही क्या लगेगा, बहुत ही सुंदर लगता है। हम सभी लोग गए होंगे, तो उसी को यहाँ पर बता रहा है जैसे कि ऐसा लगता है मानो कोई प्रेम कहानी चल रही हो। और कवि इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा है। कवि समुद्र तट का जो वर्णन है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा है। इस तरह से कवि विश्व भर को प्रकृति सौंदर्य का आनंद बांटना चाहता है, क्योंकि इससे प्रेरणा लेकर के काव्य रचना करना चाहता है। कवि जो है सारे विश्व के लोगों को जो है इस प्रकृति के सौंदर्य का जो आनंद है वो बांटना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, मतलब मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए आपको लिखना है। कौन कौन से ऐसे उदाहरण है जहां पर जो है प्रकृति का जो है मानवीकरण किया गया है उसी को लिखना है। उत्तर हो जाएगा, कवि ने अनेक स्थानों पर प्रकृति का जो है मानवीकरण किया है जो निम्नलिखित है। पहला है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो इन पंक्तियों में जो है यहाँ पर जो है इस जो है क्या किया गया है, मानवीकरण प्रकृति का किया गया है। इसका भाव देखते हैं। यहाँ कवि ने सूर्य के सामने बादलों को रंग बिरंगी वेशभूषा में थिरकती नर्तक के रूप में दिखाया है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जो बादल हैं वो सूर्य के सामने क्या बन गए हैं, रंग बिरंगे वेशभूषा धारण करके जो नर्तकी होते हैं उस प्रकार यहाँ पर दर्शाया गया है। वे सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नए नए रूप बनाते हैं और कह रहे हैं कि जो बादल हैं वो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नए नए अपना जो रूप है वो बना रहे हैं। फिर ख नंबर है, रत्नाकर गर्जन करता है। तो इसका भाव देखते हैं। समुद्र की गर्जन की बात यहाँ पर बताई जा रही है। रत्नाकर मतलब जो समुद्र है उसके जो गर्जन की बात यहाँ पर बताई जा रही है। वह गर्जना ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई वीर अपनी वीरता का हुंकार भर रहा हो। समुद्र जब गर्जना करता है, जब उसकी जो लहरें आती जाती रहती है तो एक ऐसा आवाज आता है मानो कोई जो वीर है वो अपनी वीरता का हुंकार भर रहा हो।
तो इस प्रकार जो है आपको उत्तर लिखने हैं। ग नंबर है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो इसके भाव देखते हैं, चलिए इसको समझते हैं। कवि को सूर्य की किरणों की लालिमा समुद्र पर सोने की सड़क के समान दिखाई पड़ती है। जब सूर्योदय होता है तो ऐसा लगता है मानो कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो लक्ष्मी जी को लाने के लिए, धरती पर लाने के लिए सोने की जो सड़क है वो बना दी है, जिसे समुद्र ने लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार किया है। यह आतिथ्य भाव को दर्शाता है, मतलब उनके स्वागत, उनका जो आतिथ्य भाव है उसको इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। अगला है घ नंबर, जब गंभीरतम अध्यनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छठ पर तारों को छटका देता है। तो इसका भाव समझते हैं। इस अंश में अंधकार द्वारा सारे संसार को ढकने तथा आकाश में तारे छिटकने का वर्णन किया है। इसमें प्रकृति को चित्रकार के रूप में जो है दर्शाया गया है। जब रात्रि होती है, जब समुद्र में जब रात्रि होती है या फिर संसार में जब रात्रि होती है तो क्या होता है, सभी तरफ जो है अंधकार छा जाता है और पूरे आसमान में जो तारे हैं वो दिखने लगते हैं। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि प्रकृति जो है एक चित्रकार के रूप में यहाँ पर प्रकृति को दर्शाया गया है। अगला है, उससे ही विमुख न हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, फूल सांस लेकर के सुख की सनद महक उठते हैं। तो इसका भाव चलिए समझते हैं। इसमें चंद्रमा को प्रकृति की प्रेम लीला पर हंसते हुए दिखाया गया है। जो चंद्रमा है उसको जो है प्रकृति की जो प्रेम लीला है उस पर हंसते हुए दिखाया गया है। मधुर संगीत व अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध होकर के चंद्रमा भी मानव की तरह हंसने लगा है। वो जो है प्रकृति को देख करके, प्रकृति की जो प्रेम लीला है उसको देख करके यहाँ पर जो चंद्रमा है वो उसको हंसते हुए दिखाया गया है। वृक्ष भी मानव की तरह स्वयं को सजाते हैं तथा प्रसन्नता प्रकट करते हैं। फूल द्वारा सुख की सांस लेने की प्रक्रिया मानव की तरह मिलती है। जो वृक्ष हैं वो भी जो है मनुष्य की तरह खुद को सजाते हैं। फूल भी जो है क्या लेते हैं, मनुष्य की तरह श्वास लेते हैं। तो इसी को देख करके जो चंद्रमा है वो क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इसी को यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए अब पाठ के आसपास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि समुद्र को देख करके आपके मन में क्या भाव उठते हैं। लगभग 200 शब्दों में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। जब आप समुद्र को देखते हैं तो आपको क्या क्या भाव उठते हैं, कैसा लगता है, इसी को आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। समुद्र अथाह जल राशि का स्रोत है, उसमें तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। समुद्र जो है आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें अथाह जल राशि है और उसमें अनेक छोटे मोटे तरह तरह के जो जीव जंतु हैं, छोटे बड़े सारे जो जीव जंतु है वो पाए जाते हैं। वह स्वयं में रहस्य है तथा इसी कारण आकर्षण का बिंदु है। और आज तक जो है जो समुद्र है, जो सागर है, उसके रहस्य को कोई भी नहीं समझ पाया। इसी कारण ये जो है एक आकर्षक बिंदु की तरह काम करता है। मेरे मन में बचपन से ही उत्कंठा रही है कि सागर को समीप से देखें। सभी लोग चाहते हैं कि सागर को हम पास से देखें, बैठे वहां पर जाकर के। समुद्र को देख करके एक और भाव मेरे मन में उठता है कि यह है कि इस अथाह जल राशि को किस तरह पीने लायक बनाया जाए। वो जो अथाह जल राशि है उसको हम किस प्रकार से पीने लायक बना सकते हैं, ये जो प्रश्न है, ये जो भाव है हमारे अंदर उड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो पानी पूर्ण रूप से खारा होता है। किस तरह से समुद्र के जल जीवन को जो है हम सुरक्षित रख सकते हैं। समुद्र पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य सबसे अद्भुत होता है। यदि आप समुद्र के तट पर गए होंगे, समुद्र किनारे गए होंगे, तो वहां पर जब सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है तो उसका दृश्य बहुत ही सुंदर हमको दिखलाई पड़ता है, अद्भुत होता है। सुबह लाल सूरज धीरे धीरे ऊपर उड़ता है और समुद्र के पानी का रंग भी धीरे धीरे जो है बदलता रहता है। जब सूर्योदय होता है तो एकदम जो उसका जो पानी का रंग है वो भी बदलता रहता है। आप लोग इसको नोटिस किए होंगे। पहले वह लाल होता है, फिर वह नीले आसमान, जो नीले रंग है उसमें परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। शाम के समय समुद्र की लहरों का अपना आकर्षण होता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है तो जो समुद्र की लहरें हैं वो धीरे धीरे जो है बढ़ने लगती है। लहरें एक के बाद एक आती रहती है, ये जीवन की परिचायक है। मतलब लहरें होती है एक के बाद एक आती रहती है। समुद्र की गर्जना भी हमको जो है सुनाई पड़ती है। समुद्र जो है जब गर्जन करता है उसकी जो गर्जना है हमको सुनाई पड़ती है। शांत समुद्र मन को भाता है और चांदनी रात में लहरों की मादक सौंदर्य प्रस्तुत करती है। अंधियारी जो रात है, चांदनी जो रात है, वहां पर यदि आप समुद्र को देखें तो भी आपको बहुत ही वो जो है अद्भुत दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार आप अपने शब्दों में इसको जो है व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, प्रेम सत्य है सुंदर है, प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर आपको जो है चर्चा करना है। प्रेम जो है पूर्ण रूप से सत्य है, सुंदर भी है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रेम सत्य है, सच्चे प्रेम में समर्पण एवं बलिदान का जो भाव है वो हमको यहाँ पर होता है। जो सच्चा प्रेम है वहां पर समर्पण, जो बलिदान की जो भावना है हमको देखने को मिलती है। इसमें आकांक्षाओं का स्थान होता है। प्रेम का सच्चा स्वरूप हमें परमात्मा से जोड़ता है और सच में जो प्रेम का जो सच्चा स्वरूप है वो किससे हमको जोड़ता है, परमात्मा से, ईश्वर से जोड़ता है। उसी से जो सच्चा प्रेम है वो हम कर सकते हैं। इसमें आत्मा से स्वानुभूति
का सानिध्य प्राप्त होता है, प्रेम में भटकन नहीं होती है। प्रेम में किसी प्रकार की जो भटकन है वो नहीं होती। जब हम अपना जो सच्चा प्रेम है ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं, उससे हमको एक सानिध्य प्राप्त होता है। प्रेम आपसी विश्वास में बंधा होता है, आपसी जो विश्वास है उससे जो है प्रेम बंधा होता है। आत्मा तथा परमात्मा का मिलन का साधन प्रेम होता है। प्रेम सुंदर है, तभी तो वह एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण जगाता है। प्रेम जो है बहुत सुंदर है, इसी कारण से एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वो जगता है। इसी कारण से यह संसार सुंदर प्रतीत होने लगता है। एक जीव दूसरे जीव से बंधा रहता है और उसे बंधे रहने में आनंद की अनुभूति होती रहती है। जो प्रेम है उसी के कारण से जो जीव है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं और इसी में उसको जो है आनंद की अनुभूति होती रहती है। और सच्चा प्रेम केवल ईश्वर से, यहाँ पर परमात्मा से हमको जोड़े रखता है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। हम वर्तमान समय में अपने प्रकृति से, नेचर से दूर होते जा रहे हैं, तो इसमें हम आपको जो है चर्चा कर करके लिखना है कि और प्रकृति से हम किस प्रकार जुड़ सकते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह कथन बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है कि आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। पेड़ पौधों को काट कर हम मकान बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। अधिक उत्पादन हेतु कृषि करने के जो योग्य भूमि है उसको जो है कारखानों में, उद्योग में स्थापित कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कृषि योग्य भूमि है वहां पर जो है कल कारखाने लगा रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वर्षा का अभाव हो रहा है, जो है पानी की समस्या हमको देखने को मिलती है। बरसात में जो है बारिश जो है नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जो गर्मी है वो भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, हरियाली दिखाई भी नहीं पड़ती। सारे तरफ जो है कुक वगैरह है वो भी सूखने लगे, हरियाली भी दिखाई नहीं पड़ती। पथिक छाया पाने के लिए भटक रहे हैं। जो राह चलने वाले जो राहगीर हैं वो छाया पाने के लिए जो है भटक रहे हैं। अब जो है सड़क के किनारे पर भी हमको छाया देखने को नहीं मिलती। धरती का तापमान बढ़ा है पेड़ पौधों के नाम पर। क्या गांव क्या शहरवासी अपने मकानों के आगे छोटे मोटे पेड़ लगा करके हरियाली के नाम पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे गमलों में जो है पेड़ पौधे लगा देते हैं और इसी को जो है हरियाली समझते हैं और उसी से अपना जो संतोष है वो व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें प्रकृति से जुड़ने के लिए अनेक पेड़ पौधों को रोपना चाहिए। इससे सबसे निपटने का एक ही आसान तरीका है कि हमको जो है जितना ज्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाने चाहिए। साथ ही साथ सरकार द्वारा संचालित पेड़ लगाओ योजना की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो सरकार इस योजना की तरफ जो है ध्यान दे रही है। साथ ही साथ पेड़ लगाने के बाद हमको उसको जो है बढ़ने तक उसका जो है देखभाल भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेड़ लगा दिया और उसको छोड़ दिया, इसको जो है पूरा बढ़ने तक उसको हमको देखभाल भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम जो है प्रकृति से जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे और यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।